फाइनल एपिसोड के एंड में अनुपमा रोकने की कोशिश करती है पर वो लोग रुकते नहीं है और सीधा बैठ जाते हैं हवन में। और पूजा शुरू हो जाती है, शादी की विधि शुरू हो जाती है जहां अनुपमा बोलती है, उठ यहाँ से चल, ये तेरे शादी का भूत मैं तुम्हारा यहाँ का यहाँ ही उतार दूंगी, एक थप्पड़ खींच के मार के। चल, फिर माई को खींचते हुए ले जाती है जहां माँ ही अनुपमा को धक्का दे देती है और वहां से खंजर निकाल के यानी चाकू निकाल के बोलती है, मैं अपनी अब भी कभी नस काट के जान ले लूंगी। मैं इस मंदिर से, इस मंडप से जब बाहर निकलूंगी तब मेरे माथे पे आर्यन के नाम का सिंदूर और मेरे गले में मंगलसूत्र होगा आर्यन के नाम का। उससे बिना मैं यहाँ से नहीं निकलूंगी, जब तक ये शादी नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। और आपने रोकने की कोशिश की तो मेरी अर्थी यहाँ से उठेगी, मेरी लाश जाएगी यहाँ से। अब आप सोच लो। अब यहाँ पे अनुपमा ने माही की बात मानी, ये नहीं कि शादी की ये जो बात मानी नस काटने वाली। इससे पहले वाली बात जब अनुपमा घर से निकल रही थी, जब माही ने उसे बोला किसी को बताए बिना, चुपचाप आना, और इसमें फंस जाएगी अब अनुपमा क्योंकि इसके साक्षी खुद प्रेम और राही भी थे और पूरा शाह हाउस था। अब ये इंजाम इनके ऊपर आएगा। अब आता है मदर्स डे पे, जहां आर्यन ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया अपनी माँ के साथ। सब लोग खुशी खुशी मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे, सब हैप्पी था। फिर हमारे पराग कोठारी ने अनाउंसमेंट किया कि मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। लंदन में हमारा एक बिजनेस है जो सेटअप हो रहा है, बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और हमारा एक घर भी है जहाँ पे हमारे दामाद जी यानी कि गौतम जी वहां पे रहेंगे प्रार्थना के साथ। जहाँ प्रेम और राही दोनों बोले नहीं जाएगी प्रार्थना। बोला ये तुम नहीं बोलोगे, बोला ये फैसला मैं करूंगा, बोला ये फैसला केवल और केवल प्रार्थना करेगी। प्रार्थना ने बोला मैं नहीं जाना चाहती, बिल्कुल नहीं जाना। फिर प्रार्थना के समझाया, देखो जो भी गिले शिकवे खत्म करो, एक मौका दो अपनी जिंदगी को वापस से, और नए सिरे से नए शहर में जिंदगी बिताओ। अब वहां पे प्रार्थना कुछ बोली नहीं। फिर बा ने बोला कि इनको 15 दिन में नहीं, थोड़ा और जल्दी भेज दो यहाँ से ताकि तुम आर्यन पे ध्यान दे सको। आर्यन के ऊपर भूत सवार है, वो कुछ ऐसा ना कर दे जो हमें पछताना पड़े। बोला मैं कुछ करता हूँ। फिर पराग कोठारी ने गौतम को बुलाया रूम में। बोला देखो, आपको दामाद थे पर बेटा माना है, कंपनी की सारी जिम्मेदारी आपको दी है। मैं भी क्या पराग कोठारी हूँ, मैं अपनी बेटी को अच्छी से जानता हूँ कि आप कुछ भी बोलोगे तो मैं यकीन नहीं करने वाला हूँ। आप कभी भी मुंह उठा के मेरी बेटी को पागल करार कर दोगे, मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं है ये बोल दोगे, तो मैं मान नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी बेटी का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथ से बजती है नवाज जी। जरूर आपकी भी कोई गलती होगी, तभी प्रार्थना का ये रिएक्शन है। तो अपनी गलतियां सुधारें, एक जिंदगी में अपना मौका दें, क्योंकि मैं बाप हूँ, बेटी की आंखों में आंसू देख नहीं सकता हूँ, ना बेटी को रोते बिलखते हुए देख सकता हूँ। समझ गए ना। लंदन भले ही मैं आपको भेज रहा हूँ और मेरी नजर आपके ऊपर हमेशा रहेगी। जाइए। फिर बोला पहले तो ये लोग आंख दिखाते थे प्रेम और राही, अब बाप दहाड़ने लगा है। एक बार लंदन चला जाऊं फिर इस प्रार्थना की बच्ची को ठीक करता हूं मैं, दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ। और इतने साल कंपनी में मेहनत की, जाने तो बिल्कुल नहीं दे सकता मैं कंपनी को। फिर वहां पे गेम खेले गई शाह हाउस में, जो बॉल जिसको लगे तो पहले राघव को लग गई। राघव को बुलाया था तोशु ने इस गेम के अंदर उसको शामिल किया। बैठ के सब लोगों ने गेम खेली, जीती आखिरी में ईशा ने। जिसको बॉल नहीं लगता वो बच जाता, जिसको बॉल लगता वो एक एक करके आउट होता, जो छिले बचता वो जीत गया, तो ईशा ने जीत गई। फिर गाना बजा, फिर आई राही, गले मिली, मदर्स डे बोला जहां माई सुन रही थी। बोला सबको पढ़िए, मेरे बिना मदर्स डे बना रहेगी, तो खाली अनुमा है जो बोलती रहती है बेटी बेटी। पर पहले ही अनुपमा वेट कर रही थी उसका, पर वो नीचे नहीं आई। राही को देख के वो वहां से चली गई। फिर एक गाना बजा, राही, प्रेम और सब लोगों ने एंजॉय किया मदर्स डे वहां पे शाह हाउस में। फिर वापस से जब माई का फोन आया तो बोला देख घर में फोन कर रही है। ऊपर पहुंची, रूम में नहीं थी, देखा बाथरूम में। बोला बाथरूम से बाहर निकल जा, मैं आ गई हूँ, अब शर्मा मत। बाथरूम में कोई नहीं था। फिर फोन आया, बोला मैं घर में फोन करेगी तो अब चल कहाँ है, बाहर आ जा। बोला मैं एक जगह का एड्रेस दे दूँ, आप वहाँ पे जल्दी पहुंचा, आपकी मुझे बहुत जरूरत है, और अकेले आना, ये करना वो करना। अनुपमा पूरी तरह घबरा गई, नीचे उतरी, सब लोगों ने देखा अनुपमा का मुंह उतरा। बोला कहाँ, क्या हुआ, माही ने कुछ कहा क्या? मतलब माही घर पे ही नहीं है। बोला पता नहीं कब बाहर चली गई, और मुझे मीटिंग के लिए जाना है, वो जेल में बुलाया था
राघव ने बोला वो मीटिंग तो कब की हो चुकी है आपकी। बोला नहीं, उसी की लोकेशन के बारे में डिस्कशन करने की और ये सब के लिए बुलाया है। मैं आती बोला सब ठीक है ना, मुझे लग नहीं रहा कि आप सेम चीजें बोल रही हैं, आपकी शक्ल से नहीं लग रहा। अरे क्या ही होगा, पता नहीं माई कहीं गई होगी, आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ ख्याति परेशान है, सुबह से आर्यन नहीं है और गाड़ी लेके भी नहीं गया, ऑटो में निकला है। बोला मैं मेरी बेटी की खुशी को आग नहीं लगा सकती, मेरे बेटे को माही चाहिए तो उसको मिल नहीं रही है, फिर चाहे मुझे परख जी के खिलाफ भी क्यों ना जाना पड़े। मैं मेरे बेटे का साथ दूंगी, मैं मेरे बेटे को खो नहीं सकती। तो ख्याति वहां अपने बेटे को ढूंढ रही है। अनुपमा पहुंची, देखो इनको मंदिर क्यों बुलाया। फिर मंदिर में पहुंची, देखा वो दूल्हा दुल्हन के जोड़े में थे। बोला क्या है ये सब कुछ, क्या हो रहा है। बोला शादी हो रही है। वो तो मुझे पता है, ये माला दिख रही है, तुम दिख रहे हो, शादी हो रही है, पर क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, किस लिए, बड़े को बिना का आशीर्वाद। बोला इनको बड़े का आशीर्वाद चाहिए नहीं, मुझे बड़े का आशीर्वाद चाहिए, मेरी माँ का, तो इसके लिए आपको मैंने अकेले बुलाया था यहाँ पे। तो आपके आशीर्वाद के साथ ये शादी होगी और आप इस शादी के साक्षी बनेंगे। बोला ऐसा कुछ नहीं होगा। बोला ऐसा ही होगा। अब मैं मेरी खुशियों को गला नहीं घोटने दूंगी, आपको इस शादी में साक्षी बनना ही है। प्रेम राही जब वहां से निकले तो सोच रहे कि मम्मी के हाव भाव थोड़े अलग रखे थे। आई होप कि माँ ही कहीं उनको ऐसी चाल में ना फंसा दे जहां वो बुरी तरह से फंस जाए। तो देखते हैं अब आगे होता क्या है। एपिसोड उस मंदिर के सीन पे ही खत्म हो गया था। देखते हैं कल क्या मिलेगा देखने को। देखते रहिए, तब तक के लिए जय।